अमावस की रात, शापित संदूक पार्ट 1। अमावस की रात थी। आसमान में चांद तक ने मुंह फेर लिया था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। हवा में ऐसी सिहरन थी जैसे खुद मौत भी डर रही हो। गांव के किनारे पर खड़ी अनीश हवेली उस रात और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हवेली की टूटी खिड़कियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लोग कहते थे, इस हवेली में बसा है शैतान जो हर अमावस को अपने शिकार की तलाश में बाहर आता है। अनीश, जो इस हवेली का मालिक था, 3 साल पहले अमावस की रात ही अचानक गायब हो गया था। तब से आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। कुछ ने कहा वो मर गया, कुछ ने कहा कि हवेली की काली ताकत ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया। लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता था। लेकिन गांव का सबसे लालची आदमी मुनि इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे हवेली में छुपे खजाने की खबर थी। कहते थे, अनीश ने लाखों का सोना चांदी उस हवेली में छिपा रखा था। अमावस की रात, जब पूरा गांव अपने घरों में दुबका पड़ा था, मुनि हाथ में लालटेन लिए चुपके से हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के बड़े बड़े लोहे के दरवाजे कर्र कर्र की आवाज करते हुए खुले। मुनि के कदमों की आहट जैसे पूरे मकान में गूंज रही थी। हवेली के अंदर की दीवारें काले धब्बों और खून के सूखे निशानों से भरी थीं। हवा में सड़ांध और कुछ सड़ा हुआ सा महक रहा था। मुनि डरते डरते आगे बढ़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन आंखों में सिर्फ सोने की चमक थी। आखिरकार वो कमरे तक पहुंचा जहां पुराना संदूक रखा था। संदूक को देखकर मुनि की आंखें चमक उठीं। काले लोहे की कीलों से बंद संदूक, जिस पर अजीब अजीब निशान खुदे थे, जैसे किसी ने तंत्र मंत्र से उसे बंद किया हो। मुनि ने जैसे ही संदूक को हाथ लगाया, तभी चारों तरफ तेज हवा का झोंका आया। हवेली की दीवारों से एक भयानक आवाज गूंजी, जो इस संदूक को खोलेगा उसका अंत निश्चित है। मुनि डर के मारे पीछे हटा, लेकिन अगले ही पल वो हंसा, हा हा हा, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। उसने संदूक को खोलने के लिए लोहे की छड़ी निकाली। जैसे ही उसने संदूक के ताले में छड़ी डाली, तभी अचानक कमरे के कोने में सफेद धुएं से एक आकृति बनने लगी। अनीश की आत्मा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सूजा हुआ। अनीश की आत्मा मुनि को घूरते हुए बोली, मत छू इसे, वरना तेरा अंत भी मेरी तरह होगा। मुनि की हालत खराब होने लगी। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन लालच इतना ज्यादा था कि उसने आत्मा की बात नजरअंदाज कर दी। जैसे ही मुनि ने संदूक का ताला तोड़ा, हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। हवेली के अंदर एक काली परछाई उठी और मुनि की ओर बढ़ने लगी। कमरे में चारों ओर भयानक हंसी गूंजने लगी। अब तेरा वक्त आ गया। मुनि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में मुनि की चीखें गूंज उठीं। हवेली के बाहर सिर्फ सन्नाटा था। अमावस की रात में एक और शिकार हवेली का हिस्सा बन चुका था।